आज है 27 नवंबर और रेलवे ग्रुप डी के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और उसका कुछ प्रश्न है। और यदि क्लास पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन न्यूटन के तीसरे गति नियम का उदाहरण है? तो बंदूक से गोली का चलना ये न्यूटन के तीसरा गति नियम का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, 2025 में आईपीएल में पर्पल कैप किसे मिला था? तो पर्पल कैप मतलब वह खिलाड़ी जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है, तो उस खिलाड़ी का नाम है प्रसिद्ध कृष्णा। अगला प्रश्न है, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? तो मिजोरम। उसके बाद अगला प्रश्न है, शक्ति के रूप में ऊर्जा का सूत्र यानी ऊर्जा का डायरेक्ट सूत्र ही पूछा है। तो ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुना समय। उसके बाद अगला प्रश्न है, 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार किस फुटबॉल क्लब को मिला है? तो उस फुटबॉल क्लब का नाम है रियल मैड्रिड। अगला प्रश्न है, एटीपी का निर्माण किस कोशिकीय अंगक में होता है? तो एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस पौधा की पत्तियां पर कली पाई जाती है? तो ब्रायोफिलम पौधा के पत्ता पर कली पाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, ये न्यूमेरिकल है, जरा ध्यान से सुनेगा। यदि विभवांतर 15 वोल्ट और आवेश 5 कूलम हो तो किया गया कार्य कितना होगा? यानी कार्य बराबर सूत्र होता है विभवांतर गुना आवेश। विभवांतर 15 दिया है और आवेश 5 दिया है, तो 15 को 5 से गुना करेंगे तो 75 जूल, यानी इसका कार्य हो जाएगा 75 जूल। उसके बाद अगला प्रश्न है, डायरेक्ट स्थितिज ऊर्जा के सूत्र पूछा है। तो स्थितिज ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जिसको पीई से सूचित किया जाता है और इसका सूत्र होता है mgh होता है। यहाँ तक तो बातें क्लियर। अब अगला प्रश्न को जरा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का वजन चंद्रमा पर पृथ्वी के तुलना में कम क्यों होता है? तो क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से कम होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? तो बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और एवोगाड्रो का नियम, ये तीनों के तीनों गैस के नियम से संबंधित है, लेकिन ओम का नियम गैस के नियम से संबंधित नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कोशिका एक अत्यंत व्यवस्थित और जटिल संरचना है और इसमें सब कुछ अनियमित रूप से अंदर क्यों नहीं जाता है? तो कोशिका झिल्ली चयनात्मक रूप से पारगम होता है, इसीलिए सब कुछ अंदर नहीं जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है और यह है न्यूमेरिकल। और क्या है कि यदि अवतल दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितना होगा? तो वक्रता त्रिज्या दे दिया है 40 सेंटीमीटर और पूछ रहा है ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं और फोकस दूरी बराबर होता है, यानी एफ बराबर होता है r/2। आर का मान 40 है बटा 2, 40 में 2 से भागा देंगे तो 20 सेंटीमीटर होगा, यानी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितना होगा? तो 20 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला प्रश्न है, लेंस के लिए आवर्धन सूत्र क्या होगा? यानी आवर्धन सूत्र डायरेक्ट पूछा है लेंस के लिए, तो होगा m बराबर v/u। उसके बाद अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति प्लाज्मा झिल्ली से किस तरफ होता है? मतलब कोशिका भित्ति प्लाज्मा के अंदर होता है, कोशिका भित्ति प्लाज्मा झिल्ली से किस तरफ स्थित होता है? तो बाहर की ओर होता है वो। उसके बाद अगला प्रश्न है,
2025 का कबड्डी विश्व कप किसने जीता? तो भारत। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 में हाल ही में किस देश को कंट्री चैंपियन के रूप में मान्यता दिया गया? तो भारत को। यानी 2025 में कौन देश को कंट्री चैंपियन के रूप में मान्यता दिया गया? तो भारत को कंट्री मान्यता दिया गया। क्लियर। उसके बाद अगला प्रश्न है कि एक कोशिकीय जीव यदि प्रजनन के समय 2 खंड में विभाजित होकर जनन करता है तो इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के जनन को कहते हैं द्विव विभाजन या द्विखंडन, इसी को कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, यदि किसी पेड़ को मिट्टी से उखाड़ दिया जाए तो निम्न में से किसका परिवहन प्रभावित होगा? तो जाइलम द्वारा जल एवं खनिज का परिवहन रुक जाएगा, मतलब अवरुद्ध हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, मणिपुर विनियोग विधेयक को संसद ने किस वर्ष पारित किया था? तो इसे 2025 में पारित किया था।